सो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल मास्टर क्लास बाय सरकार्स में। आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन एंड यू आर सेफ इन योर होम्स। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम द बुक पाथफाइंडर एडवांस प्रॉब्लम्स फॉर फिजिक्स। दिक्कत इस बुक का एक ही है, इसका सोल्यूशन आपको बाजार में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आई चोज द प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस बुक सो दैट you get an idea of how to approach these problems, because these are really good problems. Okay, and you can refer to my videos for the solutions, right? Because usually मैं देखा हूँ कहीं पर भी मेरे को solution ऐसा नहीं मिला है, ठीक है। So first मैं हट जाता हूँ, you take a screenshot of the question, attempt it yourself. I would allot 10 to 15 minutes for this question. मेरे को करने में 10 मिनट के आसपास लगा था ये क्वेश्चन। इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन, आई विल अश्योर, आई एम अश्योरिंग यू। सो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। इधर से एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है। इलेक्ट्रॉन बीम का डेंसिटी दिया है n, वेलोसिटी दिया है v, जिस स्पीड से ये आ रहा है। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, और ये एक इंडक्टर से अर्थ किया गया है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज ऑफ द बॉल एंड मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर। दैट इज वी हैव टू फिगर आउट द इक्वेशंस, राइट। सो हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। सो एट एनी टाइम t इज इक्वल टू t1 आई माइट से, मैं मान लेता हूँ कि इस पे चार्ज q है और इसका करंट I है, ओके। सो बेसिक KCL में अगर लिखता हूँ, इसका पोटेंशियल 0 माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू इस कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल, दैट इज के क्यू बाई आर, राइट। सो के क्यू बाई आर प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी इक्वल 0, आर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या फिगर आउट कर सकते हैं कि Q होगा क्या, राइट। व्हाट वुड बी Q एट टाइम इज इक्वल टू से टी मान लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू टी, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सर्कुलर, ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया लेता हूं, ठीक है। ये ध्यान से सुनना, dq would be number of electrons, that is density of electrons into the volume। वॉल्यूम क्या होगा, इस स्फीयर पे कितना प्रोजेक्ट होगा, कितने एरिया का। आर रेडियस का जो इसका भी तो रेडियस आर ही होगा, क्योंकि बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर चला जाएगा। दैट इज द प्रोजेक्टेड एरिया वी हैव टू टेक, राइट। इट वुड बी लाइक पाई आर स्क्वायर, ओके, into the velocity into the charge, that is E, with a minus sign, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होगा। और इधर से जो करंट आ रहा है उसके लिए प्लस आई डी टी, ओके। दिस वुड बी द थिंग, राइट। अच्छा, दिस वुड बी लाइक वी डी टी। क्यों वी डी टी, पाई आर स्क्वायर इंटू द लेंथ v इंटू डी टी। डी टी टाइम में इतना चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट होगा, राइट। फिर से मैं बता देता हूँ क्या किया हूँ। वी हैव टेकन द प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू द लेंथ, व्हाट वुड बी द लेंथ, वी डी टी तो होगा। ये डी टी टाइम में मान लेते हैं कि ये इधर से यहाँ पे आया, ये वी डी टी होगा दिस। तो इतना ही तो चार्ज इस पे ही आया होगा, राइट। दिस चार्ज वुड कम ओवर हियर, कहीं और से तो चार्ज आ नहीं रहा, प्लस आई डी टी, ये वाला आई इंटू डी टी वुड बी द टोटल टी, राइट। सो डी क्यू बाई डी टी फिर क्या होगा, दैट इज आई क्या होगा, माइनस एन पाई आर स्क्वायर वी ई प्लस आई को ऐसे में बड़े आई से डिनोट कर देता हूँ, ओके।
so this would be I at time t. ओके, नाउ डी क्यू बाई डी टी हम लोग को पता है, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी हम लोग को पता है, दैट इज, और ये इक्वेशन हमारे पास है. व्हाट कैन वी डू? वी कैन डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन एंड पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू बाई डी टी हियर. क्या कर सकते हैं हम लोग? इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एंड वी पुट द वैल्यू ओवर हियर. इफ आई डिफ्रेंशिएट, it would be like this, plus L d2I by dt2 is equal to 0 and put dq by dt is equal to this here, k into कितना होगा ये, माइनस n पाई r स्क्वायर v e प्लस I प्लस L into d2I by dt2. ठीक है. Now I have got this equation, right? इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इसको थोड़ा हम लोग रीअरेंज करते हैं, उसके बाद लिखते हैं. इसको रीअरेंज करने पे मेरे को क्या मिलेगा? L into d2I by dt2 plus ki प्लस के आई माइनस के एन पाई आर स्क्वायर वी ई इक्वल 0. और if I move this here, माइनस के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ. Right, and I move it here. And this would be n pi r square v e by 4 pi epsilon naught L minus I by 4 pi epsilon naught L. d2I by dt. Right. This we can compare d2x by dt to a minus x. ऐसा होता है. ये तो सिंपल हार्मोनिक का मोशन का कंसेप्ट है. सिंपल हार्मोनिक में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये लाइक दिस, k इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. राइट, वी राइट इट लाइक दिस. ओके, सो सिमिलरली वी कुड कंपेयर दिस हियर. तो इसका सोल्यूशन क्या होता है हम लोग को पता है. इसका सोल्यूशन ऐसा होता है, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, पर ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर k बाई एम. ऐसे ये हमको पता था, ठीक है. सो x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस a cos ओमेगा टी. Right, and we then find out the value of a and x naught from the conditions, initial conditions. Right, इधर मैं लिखूंगा I का इक्वेशन है, I is equal to this term इस टर्म को मैं a बोल दूं. दिस टर्म ए मान लेते हैं इसको, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं फिलहाल के लिए, या फिर आई नॉट मान लेते हैं. ए तो हम लोग एम्पलीट्यूड को मानते हैं, आई नॉट मान लेते हैं. ठीक है, ऐसा होता है. नाउ व्हाट डू वी सी, आई जीरो होने पे, आई जीरो होने टी जीरो होने पे, टी जीरो होने पे दिस वुड बी लाइक आई लाइक दिस.
ओके दिस वाज लाइक दिस ओके एनीवेज जब टाइम 0 था t इक्वल टू 0 पे आई कितना था इस पे 0 था राइट सो इट वुड बी लाइक दिस आई नॉट इज इक्वल टू माइनस ए सो द इक्वेशन I get is like this I is equal to I naught into 1 minus cos omega t okay ओमेगा क्या होगा ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाई रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नाउ यू सी हम लोग को पता है कि ये जो कंडक्टर है इसका तो c कितना होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सो यू आर गेटिंग बेसिकली 1 बाई रूट एल सी इन दिस फॉर्म ओमेगा 1 बाई रूट एल सी हम लोग को पता होता है ठीक है बट यू आर गेटिंग इट हियर इधर से आइसोलेटेड के लिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो वही आपको इधर मिल रहा है सो दिस इज अ फन फैक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए राइट मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इफ आई डू इट लाइक दिस वी नो cos omega t is equal to 1 minus 2 like this so I substitute this over here and replace 2 omega by omega well maximum value of this function would be 2 I naught और I naught क्या माना था हमने this one so answer would be this into 2 that is this. oh great problem right okay तो होमवर्क क्या है आपका मैक्सिमम चार्ज निकालिए इट्स क्वाइट इजी आई आपको मिल गया है राइट दिस डी क्यू बाई डी टी इंटीग्रेटेड 0 से t from the initial condition and find the value and if you are able to do this homework write down in the comments answer likho and if your answer is right I would give you a thumbs up right so मैं फिर से एक समरी में बता देता हूँ मैंने क्या किया है basically the concept here I used KVL wrote the equation V is equal to minus L into di by dt I wrote V is equal to KQ by R and the most important part of the problem I wrote what would be this Q at time t Q at time t जो होगा वो होगा n into the volume of the electron beam traveled और वो volume का जो area होगा that would be the projected area on the sphere pi r square into v dt that's the most important part and rest is just pure maths and calculation and also this is a fun fact that I told you omega is equal to 1 by root L C. So this was all for the video. If you did like my video, don't forget to subscribe to my channel for such awesome content and also do like, share and comment on my videos. Okay guys, bye bye, मिलते हैं next video में, tata.